दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और देखिए, आज मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दिखी है। सबसे पहला तो कल तक जो भी जानकार है मार्केट के, वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर बाई द वे इस लो को तोड़ती है मार्केट तो नेक्स्ट लो पर जाना पड़ेगा। तो सबसे खुशी की बात क्या है कि मार्केट ने यहां से बाउंस बैक कर दिया है। ठीक है, तो अब आज का जो बाउंस बैक है उससे थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगी है कि हो सकता है कि यहां से बॉटम बन जाए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और रही बात कि ये भी चर्चा करेंगे कि कितना डीआईआईज ने बेचा है, खरीदा है, कितना एफआईआईज ने बेचा है, और फिर बेच करके वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, और मार्केट में रिकवरी के चांसेस कब तक हो रहे हैं। तो इन चीजों पर हम लोग जो है करेंगे जरूर, हम चर्चा करेंगे। अभी आपको हम एक बात बताएं कि आज का जो मार्केट की रिकवरी रही है वो इतनी तगड़ी रिकवरी नहीं, लेकिन तकरीबन सेक्टरों में रिकवरी रही है, जिसमें आपका निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। हाँ, आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ है। और शुरू में तो देखो, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती थी तो उसी समय जो प्रॉफिट बुकिंग होती थी, जैसे मार्केट ऊपर जाती थी उसी समय प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जो है सेलिंग हो रही थी, वहीं पर ही सेलिंग हो रही थी। तो अब ये जो है चर्चा का विषय तो है ही है। अब इस प्रकार से देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसी मार्केट में ना आप इस चीज को कर लो कि जो थोड़े से अपना घटिया किस्म के लोग हैं, घटिया तो नहीं बोल सकता, तुच्छ किस्म के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों की अगर बात को छोड़ दिया जाए, जो ये चाहते हैं कि हाँ हम यहाँ से परमानेंट इन्वेस्ट करें और सही तरीके से लाभ कमाएं, तो वो लोग मार्केट उनको लाभ जरूर देती है। और आपने आज खास करके अगर विप्रो की बात करूं, विप्रो का आपने देखा होगा काफी चलता फिरता स्टॉक रहा है। और तो आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि और भी बहुत सारे वो हैं। तो मार्केट क्या कर रही है, जो अच्छा काम कर रहे हैं ना उनको कहीं नहीं छेड़ रही है, और उनको अच्छा खासा वो दे रही है, जो है अपना उन्हें अच्छा खासा उन्हें रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन जो लोग वहीं पर ही गड़बड़ कर रहे हैं, कंपनियों का प्रॉफिट आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, वहां पर उनकी पिटाई भी हो रही है। पिटाई इन द सेंस उनके शेयर अच्छे खासे उनके अपना गिर रहे हैं। अब आपको हम कुछ डाटा और फैक्ट के साथ समझाते हैं। देखिए दोस्तों, 26 तारीख को 26 सितंबर को सबसे हाईएस्ट लगा था मार्केट में, और सेंसेक्स निफ्टी सब 26,000 को क्रॉस करके उसके बाद में आपकी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 26 सितंबर को। और 19-20 सितंबर के आसपास तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास सबसे लंबी खरीदारी किया था, 17 से 19 के बीच में आपके एफआईआईज ने। और वहां से लोगों के मन में ये चल गया था कि एफआईआईज लौट आए हैं, अब मार्केट के दिन लौट आते हैं। लेकिन एफआईआईज ने अब ट्रैप किया या वो ट्रैप हुए हैं, इस पर अभी चर्चा करते हैं। सॉरी, कुछ टाइम ज्यादा अब जो है दिन भर काम करो, फिर आप लोगों की तैयारी करो, फिर उसके बाद में ये करो, तो काफी सारा हो जाता है। अभी रात तक आपको मिलेगा वीडियो जरूर, और काफी जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि वहां से फिर इन्होंने बिकवाली शुरू कर दिया है। 28 से इन्होंने कंटिन्यूअस बेचना शुरू किया है। तब से लेकर के अभी तक टोटल जो बिकवाली किया है आपके एफआईआई ने 76,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली इन्होंने, जिसमें एक ही दिन में 17,000 करोड़ की बिकवाली है। ठीक है, तो 76,000 करोड़ की इन्होंने बिकवाली कर डाली। वहीं पर हमारे डीआईआईज ने इनका पीछा करना शुरू किया है। अभी मैं आपको ऐसे फैक्ट दे रहा हूं कि जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप एक बार आपके मन से वाव तो निकलेगा। तो हमारी डीआईआईज ने, इन्होंने 76,000 करोड़ की बिकवाली करी है। हमारी डीआईआईज ने 82,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। अब 76,000 की बिकवाली, 82,000 करोड़ की खरीदारी, फिर भी आपकी मार्केट 6% डाउन है। अब वो 6% का जो डाउन है, अब 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा खरीदने के बाद में भी अगर 6% डाउन है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो बीच में ये जो ट्रेडर्स हैं ना, जो मलाई काटते हैं, ये मलाई काट करके कितना ले गए आपके? 6,000 करोड़ रुपए की टोटल मलाई ले गए। अब 6,000 करोड़ रुपए अगर टोटल इसमें दे दो भाई, इसीलिए तो नहीं तो वहीं पर इक्विलिब्रियम ही रहता, जितना आया उतना गया, उससे ज्यादा आया था। तो अब इनको लेकर के जाने दो,
अब ये भी क्या है कि मार्केट इनसे खींच लेगी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अब 6% आपकी मार्केट डाउन हुई है, ठीक है। अब 6% मार्केट डाउन हुई है, टोटल मार्केट अगर आप अभी आज जो कल वाला जो लो था निफ्टी का, अगर उसको निकाल दो और जो ऑल टाइम हाई का निकाल दो, तो अब चलिए, ठीक है। तो इतनी खरीद, इतनी बिकवाली के बाद में शेयर्स की यहां पर बात करूं, सही, तो ये शेयर्स में आपके इतना हुई है, बिकवाली हुई है। अब आप ओवरऑल में देखिए कि इसमें आपके रिटेलर्स की कितनी पार्टिसिपेशन है, वो आप देख करके चौंक जाएंगे। वो आंकड़ा मैं रखूंगा, फिर उसके बाद में आपको करूंगा। इसमें से भाई साहब 74,000 करोड़ रुपए केवल आपके म्यूचुअल फंड एमसीज ने इन्वेस्ट करा है, बाकी 8,000 रुपए इंश्योरेंस वालों ने और छोटे मोटे ने करा है, ठीक है। अब आप देखिए कि अब म्यूचुअल फंड में तो यार सीधी सी बात है और सिंपल सी बात है, कोई बड़ा आदमी तो आकर के लगाता नहीं, वो तो अपना वो रख लेगा, अपना पीएमएस रख लेगा या डायरेक्ट शेयर खरीदेगा। म्यूचुअल फंड में तो हमारे आप जैसा मिडिल क्लास आदमी ही इन्वेस्ट करता है, लोअर मिडिल क्लास आदमी ही इन्वेस्ट करता है, या आजकल तो छोटे मोटे लोग भी कर रहे हैं, कामकाजी लोग ही कर रहे हैं। तो हमारे आपके पैसे से ये सस्टेन करी हुई है मार्केट, इतनी बड़ी बिकवाली के बाद में भी। अब शेयर्स का जो आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है या मार्केट इतनी डाउन हुई है, तो इसका मतलब इन द सेंस यही है कि यस, आपके एफआईआई ने पैसा निकाला है और पैसा यहां से मूव किया है, और ये इस पैसे को लेकर के कहां गए हैं, चाइना में। अब आपका पैसा ये चाइना में गया है, इसमें चाइना में ही, मैं नहीं बोल सकता हूं कि चाइना में ही गया है, ये भी बोलना थोड़ा सा नासमझी होगी। मतलब क्या है कि एफआईआई ने, उसमें अमेरिकन भी हो सकते हैं, यूरोपियन भी हो सकते हैं, इन्होंने जिन्होंने भी बेचे हैं, यहां तक कि इसमें टॉप के इन्वेस्टर वरुण बफे साहब भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, खाली एक ही नहीं, मतलब जो है हमारे यहाँ से बिकवाली हुई है तो बिकवाली हुई है, एफआईआई ने किया है तो किया है, और कहीं ना कहीं उनको हमारे मार्केट, तो 6% हमारी मार्केट आज की डेट में, मेरे कहने का मतलब ये 6% हमारी मार्केट आज की डेट में सस्ती हुई है और हमारे निवेशकों ने उसके अनुसार वहां पर पोजीशन बना लिया। अब अभी भी जो टोटल आंकड़ा आप देखोगे, 1,40,000 करोड़ तो अभी इन्होंने कैश रखा हुआ है, प्लस इनके पास 30-40 हजार करोड़ रुपया जो यहां वहां का, ये मान करके चलो कि 2 लाख करोड़ तक अभी भी हमारी म्यूचुअल फंड की एमसी सस्टेन कर सकती हैं, ठीक है ना। टोटल को मिला दे तो 1.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड एमसी और 50-60 लाख करोड़ जो है बाकी जो एजेंसीज हैं, उसमें बीमा कंपनी वाले हैं, बैंक्स हैं, बाकी ये हैं, तो ये लोग जो है इतना 2 लाख करोड़ के आसपास अभी भी हमारे पास है। जैसे जैसे अगर पेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे खरीदारी होती जाएगी, तो इतनी बड़ी चिंता वाली कोई बात नहीं है कि हम लोग लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ये खाली सोचने वाली बात है, जिनके पास आंकड़े और तथ्य नहीं होते हैं वही इन चीजों को, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। और रही बात कि हाँ, अब यहां पर आप बोलोगे फिर मार्केट क्यों आपकी अपना गिर क्यों रही है, तो गिरने का रीजन यही होता है भाई मेरे, जब जब अगर मान लिया रिजल्ट का सेशन आता है, एक्चुअली क्वार्टरली रिजल्ट आना भी चाहिए, उससे क्या होता है, लोगों के पब्लिक डोमिनेट में ये आता है, ठीक है, कि पब्लिक डोमेन में ये चीज आती है कि भाई आप कैसा जो है परफॉर्म कैसा कर रहे हो। एक आदमी, उसके पास, आम आदमी के पास इतना समय नहीं है, ना इतनी जानकारी है, ना इतनी उसके पास एनर्जी है कि वो रात रात भर बैठ करके तुम्हारा बैलेंस शीट चेक करेगा, अकाउंट चेक करेगा, प्रॉफिट चेक करेगा, लॉस चेक करेगा, डेप्ट चेक करेगा। एक आम आदमी क्यों करेगा भाई, वो सीधी सी बात है, वो अपने फंड मैनेजर को पैसा दे रहा है, चैन की नींद अपना जो है 2 रोटी खा करके चैन की नींद सो रहा है। हमारे जैसा आदमी जिसने इस चीज का अपना बीड़ा उठा लिया है कि नहीं, आम लोगों को भी, अगर हमने लाभ कमाया है तो आम लोगों को भी हम जागरूक करेंगे। अब ये सारी बातें हैं, ये आम लोग ही तो, आप लोग, हम आप क्या हैं, आम लोग ही है ना। तो अभी मतलब हम अभी क्या है कि लोग मार्केट से बहुत ज्यादा डरते थे, पहले निवेश नहीं करते थे तो उनका पैसा उस हिसाब से, उनकी हार्ड अर्निंग मनी ग्रो नहीं हो पाती थी।
वो डर जाते थे। जैसे आज के टाइम पर अब आप ले लीजिए, अभी विजेंद्र सर का मैं ये देख रहा था, कमेंट देख रहा था, एसआईपी जिंदाबाद। तो अब उन्होंने मतलब तुरंत उसके बाद में एसआईपी को बोला यस, एसआईपी में अब उनको कम से कम इस बात को लोग समझ रहे हैं कि यस हमारा एसआईपी के सहारे रुपये का स्टेबलाइज हो जाएगा, और जैसे जैसे होगा हम अपना एसटीपी ले लेंगे, या जब गिरावट होगी 10% अब होगी तो हम उसके बाद में चलेंगे, या जब बॉटम बन जाएगी तब उसके बाद में थोड़ा सा दे देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो भाई नहीं सही 6% पे नहीं सही, हम 4% पे 3% पे इन्वेस्ट कर देंगे अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत और करना है। लेकिन अभी तो कम से कम लोगों के समझ है ना कि वेट एंड वॉच करता हूं, देखता हूं किस करवट जाता है। अब ये नहीं कि थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा दिया एक दिन 12,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करके उसके बाद में सीधे 75-76 हजार करोड़ की जो है इन्होंने वो कर दिया, अपना जो एफआईआई ने अपना बिकवाली कर दिया। वो तो कहो कि डीआईआई के पास पैसा था, रिटेलर्स का इतना एसआईपी के थ्रू आने वाला पैसा था 23-24 हजार करोड़ रुपया तो हर महीने आ ही रहा है। अक्टूबर बीत रहा है, उसके बाद में फिर नवंबर में एसआईपी आ जाएगी, अक्टूबर वाली जब तक अपना खत्म होगी। तो अब आप ये समझ लीजिए। तो अभी अभी जितने लोग मतलब जो है 1 से लेकर के जो है 15 तक करते हैं, कुछ लोग 15 से लेकर के 30 तक की एसआईपी की डेट जो अपना रखते हैं। मेरा ही खुद का ले लीजिए, हर वीक में जाता है। मैंने अपना जो है चारों वीक में इक्वल अपना बांट रखा है। तो कोई भी जो है इस पचड़े में मैं नहीं गया कि किस डेट की एसआईपी से कौन सा वो बनता है, प्रॉफिट ज्यादा बनता है। मैंने बोला नो, ये सब कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, इक्वल बांट दिया। एक जो 2 फंड का इस वीक में कट रहा है, एक फंड का उस वीक में कट रहा है, जो एक फंड का उस वीक में कट रहा है, ऐसे करके 5-6 फंड जो है उसमें आराम से कट रहा है। और 5 ही फंड मेरे पास थे, एक अपना सेक्टर ले लिया, जो 6ठा फंड हो गया। अब मैंने उसको जो 4 वीक में अपना वो कर दिया, अपना बांट दिया है। तो इस प्रकार से क्या है कि हर आदमी ने अपना बांट रखा है, हर आदमी ने कर रखा है, सबका अपना जाता है, एसआईपी वगैरह जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने ये फैक्ट्स वाले जो डाटाज दिए हैं वो बात थोड़ी सी आपकी समझ में आएगी और वहां से आपका भय निकलेगा। भय निकालना मेन काम है, प्रॉफिट तो कहीं नहीं जा रहा है। मैं सही बता रहा हूं, जो आपको एग्जांपल दिया ना, तुच्छ प्रवृत्ति के लोग ही खाली यहाँ पर मार्केट में पैसा वैसा नहीं बना पाते हैं। जो एक शांत स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के लोग हैं और अपनी मार्केट में, अपने देश में और अपने उद्योग में जिनको भरोसा है, जिनको भारत की तरक्की पर भरोसा है, यस डेफिनेट है वो लोग लाभ बनाएंगे। हाँ यही है कि थोड़ा सा उनको समय देना पड़ेगा। और मैं सही बताऊं 1 साल 2 साल के बाद में आपको कहाँ ये सब बातें याद रहेंगी? किसी को याद रहेंगी जब मार्केट उसके बाद में कहां से कहां जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही रहेगी। 2022 में हम लोग जो डटे रहे थे, नहीं हो रहा। रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2022 में हम लोग जो है डटे हुए थे, कुछ नहीं बना था उस साल, एकदम से मार्केट फ्लैट गई थी, फिर भी हम लोग डटे रहे। 23 में ले झमाझम एक बार पैसा बरसना शुरू हुआ, खूब पैसा बरसा। 24 में 11 महीने खूब पैसा बरसा। तो जिसको पैसे की जरूरत थी उसे पैसे अपने निकाले, जिसको नहीं जरूरत है वो थोड़ा सा वेट एंड जो है ये कर रहा है, अपना वॉच कर रहा है। वॉच करने के बाद में अपनी जो पोजीशन के लिए तैयार है। तो यही सब है, मार्केट के फेनोमेना है जो कि अपना चलता रहता है। तो आज भी हमने सोचा कि अभी इसको जो कवर करता हूं कि मार्केट में जो है रिकवरी के जो क्या कारण रहे हैं। मेनली कारण यही रहे हैं कि कुल मिलाकर के कि मार्केट अभी हो सकता है कि मतलब अभी अगले वीक में क्लियर होगा कि मार्केट का अब यहाँ से बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसे रेजिस्टेंस आपका देखो दोस्तों 25,100 200 जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक तो ये नहीं कह सकते हैं कि खतरा टल गया है, ये बात मैं बोलूंगा। बट इतना बड़ा खतरा भी नहीं है और ये थोड़ा सा रिवार्ड वगैरह होना चाहिए 10% तक। मैं तो मानता हूँ 3-4% तक और मार्केट जो है गिरना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए उसके बाद में फिर, ताकि थोड़ा सा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगा। और पक्का जो पैसा गया हुआ है ना, ये डेफिनेट है कि पैसा आना ही आना है। ये क्योंकि यार देखो एक बात आपको बताऊं, ये जो चाइनीज मार्केट है, चाइना के जो लोग हैं वो बड़े भारी चालबाज लोग हैं। और ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मतलब जो है कि वहां से का पैसा प्रॉफिट से लग जाए। जो वहां पर ट्रेडिंग करके लेकर के भाग लिया। जो वहां पर डटेगा ना उनकी मार्केट में, वहां से वो ये नहीं हाउ करके उसका पैसा कैसे करके उसका अपना निकाल ही लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की, हम लोगों की जैसे हमारे यहाँ की मार्केट भी जेंटल बिहेव करती है बिल्कुल, और उस चीज का जो है ये करती है, अपना सत्कार भी करते, रिवार्ड भी करते। भैया तुमने इतने दिन हमारे ऊपर भरोसा किया, ले जाओ तुम प्रॉफिट ले जाओ। तो हमारी मार्केट में ऐसा कोई सीन नहीं है कि मार्केट को जबरदस्ती गिरा दिया जाए या ये सारी चीजें कर दिया जाए। इसलिए मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंडिया काफी अट्रैक्टिव भी है। ये भी बात आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं
तो वो पैसा आना ही आना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है जिस दिन वो सारा पैसा ही ऐसा है कि आएगा, हो सकता है 10% करेक्शन के बाद में और थोड़ी सी वैल्यू अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो वो पैसा जरूर आएगा। लेकिन हम जो है, हमारी जो पोजीशन बनी हुई, यहाँ तो कोई पोजीशन ले नहीं सकता है। अब यहाँ से तो नीचे जाने के लिए जहां जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप करते आए हैं, तो हमें तो जो है डिगाने के लिए या हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर को डिगाने के लिए इतना आसान तो नहीं है ऐसे छोटे मोटे चीजों में। बस आप लोग खाली भरोसा जो बनाए रखें, अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रहें और इन चीजों को थोड़ा तसल्ली से समझें, थोड़ा सा अपना नॉलेज ग्रो करें कि ऐसे ऐसे स्टेप फाइज ले लेते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप बीआईएस ले लेते हैं, ऐसा ऐसा होता है, तो ये आपको भी मजा आने लगेगा। जैसा मुझे याद है एक बार जो है धनंजय सर ने बोला था कि मार्केट 8 दिन होनी चाहिए, मन ही नहीं लगता है। तो ठीक है, बड़े जो प्यारे प्यारे आप लोग वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने प्यार दुलार और दो दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।